कल के चैंपियंस को मेरा नमस्ते, क्योंकि तुम सभी कल चैंपियन बनने वाले हो। जर्मनी के एक फिलोसोफर थे, उनका कहना था कि आपके अंदर महानता की संभावना है, लेकिन अधिकांश लोगों की तरह आप शायद इसे अपने आलस्य से नष्ट होने देंगे। आलस्य, लेजीनेस इतना भरा है आपके अंदर कि आप वो कभी ठीक तरीके से कर ही नहीं पाओगे जिसे करना चाहते हो। सोचो, एक ऐसा इंसान जो इतना आराम पसंद और आलसी हो जाए कि उसे प्रगति ही एक बोझ लगने लगे। आलस में इंसान डूबा रहे और जब उसे काम करना चाहिए वो सो रहा हो, तो क्या कहीं से भी यह संभावना है कि वो आगे बढ़ सकता है? इमेजिन करो कि आज से 6 महीने बाद तुम्हारी परीक्षा है, तो समय के हिसाब से तुम्हें आज क्या करना चाहिए? चलो पहले एक कहानी सुनो, फिर इस सवाल पर आते हैं। पूरी गर्मियों में एक टिड्डा अपना समय गाते, नाचते और सूरज का आनंद लेते हुए बिताता है, पर इस बीच चींटियां सर्दियों के लिए भोजन जमा करने में कड़ी मेहनत कर रही हैं। टिड्डा चींटियों को नीची नज़र से देखता है और कहता है कि ये चींटियां बहुत ही ज़्यादा काम करती हैं और जीवन का आनंद लेना ही नहीं जानती। फिर वो वापस लेट जाता है और झपकी ले लेता है। वो पूरी गर्मियों में यही काम करता है और फिर आखिरकार सर्दी आ जाती है। टिड्डा महसूस करता है कि उसके पास सर्दियों के लिए कोई भोजन ही नहीं है और वो चींटियों के पास जाता है और उनसे विनती करता है कि प्लीज़ अपने खाने में से कुछ मेरे साथ बांट लो। पर चींटियां टिड्डे की ओर पीठ करके चली जाती हैं। ये कहानी बिल्कुल उस एग्ज़ाम की तरह है जिस तरह टिड्डे और चींटी को पता होता है कि आने वाले 6 महीनों में मौसम बदलेगा और हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। उसी तरह हर स्टूडेंट को पता होता है कि आने वाले समय में परीक्षा है, तो अभी से उस परीक्षा के लिए तैयारी करनी होगी, लगना पड़ेगा उस काम में। बहुत से लोग टिड्डे की तरह होते हैं, आराम पे आराम करते हैं और आनंद की खोज में रहते हैं। अपने आज की मौज के लिए अपने भविष्य का त्याग करते हैं और अंत में जब कोई आपदा आती है तो उन्हें मेहनती चींटियां याद आती है, या हमारे मामले में कह लें तो हमसे मदद मांगते हैं। भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ता है। टिड्डा बनने से बचने के लिए आपको आज जी तोड़ मेहनत करनी होगी। आनंद और आराम को अपना साथी बनाने से बचना होगा, क्योंकि जब आनंद और आराम आपका साथी बन जाता है ना, तो आप आलसी हो जाते हो, और जब आप आलसी हो जाते हो ना, तो आप अपने आज के लिए अपने भविष्य का त्याग करना शुरू कर देते हो। लेकिन जब तुम फ्यूचर के बारे में सोच लेते हो ना, समझ लेते हो कि भविष्य के लिए लड़ना कितना ज़रूरी है, तो आलस्य खत्म हो जाता है। गर्मियों में मेवे इकट्ठा करने वाली गिलहरी को सर्दियों में उतनी चिंता नहीं करनी पड़ती। सर्दियों की तैयारी का समय गर्मियों में है और सर्दी हमेशा आएगी, चाहे गर्मी कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो। तो जब पता है कि चीज़ें आने वाली हैं, तो तैयारी अभी से करनी होगी। याद रहे, एक दिन पहले परीक्षा की तैयारी नहीं होती, एक दिन प्रैक्टिस करके युद्ध नहीं जीते जाते। तुम्हें काफ़ी पहले से खुद को तैयार करना होगा। पर जिस तरह से ये इम्पोर्टेंट है कि हम अपना सारा समय आराम और आराम में ना बिताएं, उसी तरह ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम अपना सारा समय केवल काम में ना बिताएं। अगर हमारी ग्रोथ हमें मज़ा नहीं देती है, हमें खुशी नहीं हो पा रही है कि हम लाइफ में कुछ कर पाएँ, तो उस ग्रोथ का क्या मतलब होगा? एक कहानी है कि एक मछुआरा अपनी नाव पर बाहर धूप का आनंद ले रहा होता है और मछलियाँ पकड़ रहा होता है। न केवल वो एक बेहतर मछुआरा बनने की दिशा में प्रगति करता है, बल्कि उसके साथ ही अपनी ग्रोथ का, अपनी प्रगति का आनंद भी उठाता है और शाम को आराम करने के लिए पर्याप्त समय भी निकालता है। एक दिन अपनी नाव पर बाहर निकलते समय वो एक व्यापारी से मिलता है। व्यापारी मछुआरे से कहता है कि आपको बड़ा सोचने की ज़रूरत है। आपको मछली पकड़ने में मदद करने के लिए आपको अपने साथ किसी को काम पर रखने की ज़रूरत है। मछुआरा पूछता है कि ऐसा क्यों? तो व्यापारी कहता है कि तब आप आज की तुलना में ज़्यादा मछलियाँ पकड़ पाओगे। मछुआरा पूछता है कि क्यों, किस लिए? तो व्यापारी कहता है कि आपके पास ज़्यादा मछलियाँ होंगी तो आप ज़्यादा पैसे बना पाओगे। मछुआरा कहता है कि फिर क्या? तो व्यापारी कहता है कि उस पैसे का इस्तेमाल करके तुम बहुत सारे मछुआरे अपने अंडर रख सकते हो और फिर पैसा ही पैसा होगा। तो मछुआरे ने पूछा कि फिर क्या? तो व्यापारी निराश हो गया। तो उसने कहा कि फिर तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि तुम जो चाहो कर सकोगे। तब मछुआरा कहता है कि मैं अभी वही कर रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ। ये कहानी बिना सोचे समझे प्रगति और अत्यधिक काम करने की मूर्खता को पूरी तरह से दर्शाती है। मेहनत करनी है, जमकर करनी है, पर अगर उस मेहनत में मज़ा नहीं आ रहा है तो आज भले ही मन लगे, पर कल उसी काम में आलस्य आने लगेगा। और ऐसे में आलस को ख़त्म करने का बस एक तरीका है कि ऐसा काम करने का सोचो जिसको करने में तुमको मज़ा आता हो। और अगर ऐसा काम नहीं है तो जो भी कर रहे हो उसमें खुश होना सीख लो। सबको अपनी कला में सबसे बेहतर करना है। सोचना होगा इस तरह से कि अगला कदम कितना अच्छा रख सकते हैं। दुनिया के सबसे महान समुराई में से एक मियामोटो मुसाशी, उनको यह सोचना था कि कौन सा हमला सही है
लियोनार्डो दा विंची को यह समझना था कि अपने पेंट ब्रश से प्रदर्शन करने के लिए अगला सर्वश्रेष्ठ कौन सा स्ट्रोक था। मोजार्ट को यह तय करना था कि उनके संगीत में अगला नोट कौन सा होगा। सबको अपनी अपनी कला में बेहतर बनना है, सबकी कलाएं अलग अलग हैं, सब कुछ अलग तरह से काम कर रहे हैं, बस तुम्हें उसमें अगला कदम जो भी रखना है बेस्ट रखना है। और ऐसी समझदारी के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए, चाहे वो आलस हो या दास्ता हो, दोनों का अंत आपके जुनून से ख़त्म होता है। जब आप जुनून के साथ काम करते हैं ना, तो आप अपने काम में सबसे बेहतर करते हैं। वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करिएगा। बी कूल, बी हैप्पी, बाय।